बेसिकली पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि बड़ी कंपनीज़ के अंदर छोटी कंपनीज़ मर्ज हो गई और जो छोटी कंपनीज़ हैं उनका नाम तक बाकी नहीं रहा। तो आज भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड दो बैंक्स को देखेंगे जो कि पाकिस्तान के बैंक्स हैं। तो एक बैंक, बड़े बैंक ने छोटे बैंक को ऑफ़र की मर्ज होने की। अब वो ऑफ़र क्यों की, हम इन दोनों बैंक्स की प्रोफाइल को भी देखेंगे और इस न्यूज़ को भी देखते हैं। और अगर मर्ज होते हैं तो शेयर्स कितने कितने मिलेंगे, कितने कितने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सब प्रोसीजर हम इसी वीडियो में देखेंगे और इसी वीडियो के साथ साथ हम अपडेट भी देते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ हम देखें तो यहाँ पर यूबीएल सबमिट्स मर्जर ऑफर टू सिल्क बैंक। यूबीएल ने बेसिकली मर्जर ऑफर सेंड की है, सबमिट की है सिल्क बैंक को। और ये ऑफर बेसिकली 1 साल पहले भी सेंड की थी, लेकिन ये जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो अब अगेन यूबीएल ने जो मर्जर ऑफर है सिल्क बैंक को सेंड की है। तो ये जो मर्जर ऑफर है यूबीएल की तरफ से, यहाँ पर अगर इसको हम डिटेल से देखें तो द यूनाइटेड बैंक लिमिटेड हैज़ फॉर्मली सबमिटेड एन ऑफर टू सिल्क बैंक लिमिटेड फॉर द अमलगमेशन ऑफ सिल्क बैंक लिमिटेड विद एंड इनटू यूबीएल। या तो वो इसमें मर्ज हो जाएंगे या उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो जो ये ऑफ़र बेसिकली ये मर्जर ऑफ़र है, तो इनको इसमें यूबीएल में मर्ज होना ही पड़ेगा। तो जिस तरह भी अगर हम देखेंगे, हम इसके साथ साथ आपको न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो भी कंपनी कुछ भी जो स्टेप उठाती है तो वो शेयर होल्डर्स को लाजमी आगाह करती है। तो इन्होंने ये आगे ये भी बताया, द यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इज प्लीज टू इन्फॉर्म दैट इट हैज सबमिटेड एन ऑफर टू सिल्क बैंक फॉर द अमलगमेशन ऑफ सिल्क बैंक विद एंड इनटू UBL pursuant to a scheme of amalgamation and sanction by the SBP under section of 48 of the Banking Companies Ordinance 1962 according to an information sent to Pakistan Stock Exchange on Friday। तो अभी हम इसका नोटिस भी देखेंगे। तो बेसिकली हम इसकी थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन द UBL हैज़ प्रपोज्ड to issue and allot new UBL ordinary shares to the shareholders of Silk Bank। बेसिकली जो मतलब शेयर होल्डर्स होंगे सिल्क बैंक के, उनको जो UBL के शेयर्स मिलेंगे। अब वो UBL के शेयर्स कितने मिलेंगे सिल्क बैंक को, तो ये भी हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ 1 न्यू UBL ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 325 सिल्क बैंक ऑर्डिनरी शेयर्स। बेसिकली जिनके पास 325 शेयर सिल्क बैंक के होंगे उसको UBL का एक शेयर अवार्ड किया जाएगा। तो ये भी हम देखते हैं कि ये रेशियो ठीक भी है कि नहीं, कि ये भी लॉस पहुंचाएगी या प्रॉफिट देगी शेयर होल्डर्स को। तो ये आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स ऑफ UBLs की, ये सब की जो मीटिंग वगैरह हुई थी और ये मतलब कितने में मर्ज करेंगे और ये कंप्लीट डिटेल इसकी आगे बयान की गई है। तो ये 0.96 कंसिडरिंग UBL विल इशू, जो कि मतलब 0.96 इसके जो सिल्क बैंक की जो प्राइस है शेयर की वो चल रही है। तो उसके हिसाब से इन्होंने 27.94 मिलियन जो न्यू शेयर्स तो सिल्क बैंक शेयर होल्डर्स है उनको देने हैं। जो रोल प्ले करे हैं वो है आरिफ हबीब लिमिटेड सैड, जो कि आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से कहा गया। तो यहाँ पर अगर ये शेयर्स ऐड होंगे तो ऑब्वियसली UBL के जो शेयर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर पोस्ट अमलगमेशन है, UBL's टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स वुड इंक्रीज टू 1252 मिलियन। तो ये भी जो अमाउंट है UBL के शेयर्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रॉपर वे से इन्होंने जो मर्जर ऑफर है वो सेंड की है। अब मर्जर ऑफर का आगे क्या बनता है तो ये भी हम देखेंगे। अब बेसिकली हम इनके नोटिस को देखते हैं। तो ये UBL का PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस है 1 नवंबर 2024 का, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर ये जो अमलगमेशन है, मर्जर ऑफर है जो सिल्क बैंक को UBL ने प्रोवाइड की थी, तो वो उसी का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो हमने न्यूज़ में डिटेल पढ़ी तो यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल वही है कि 325 शेयर्स भी होंगे और 1962 जो ऑर्डिनेंस है बैंकिंग ऑर्डिनेंस उसके थ्रू ये जो मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसकी कंप्लीट डिटेल है। और अगर हम इसको देखें मज़ीद तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली अब हम सिल्क बैंक का नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर उनको क्या नोटिफिकेशन आया है या उन्होंने क्या कुछ प्रोवाइड किया भी है डॉक्यूमेंट के नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट की है या आगे की पेंडिंग में डाली है, क्या किया है। तो ये सिल्क बैंक का नोटिफिकेशन भी सेम उसी तरह है कि इस तरह UBL ने मर्जर ऑफर सेंड की है इसको। तो हम इसकी अगर प्रोफाइल को देखते हैं दोनों को कि दोनों के जो स्टेट्स हैं वो क्या कहते हैं। तो बेसिकली सिल्क बैंक लिमिटेड की सबसे हम प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो शेयर है वो 0.93 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने 0.96 के बेस पर जो 325 शेयर्स थे उसकी बेस पर वो एक शेयर अवार्ड करेंगे। तो यहाँ पर वो उसके हिसाब से करेंगे। अगर प्राइस से नीचे भी आती है तो शेयर होल्डर्स के लिए कोई अगर मर्ज भी होता है तो टेंशन की बात नहीं है कि उन्हें 0.96 के अकॉर्डिंग जो शेयर है वो मिलेंगे। अब यहाँ पर इसकी 1 ईयर चेंज, ईयर टू डेट चेंज भी देखें तो वो माइनस में है। हम इसकी अगर प्रोफाइल को मतलब मेन चीज़ को देख लेते हैं तो यहाँ पर जी ये इसके फाइनेंशियल हैं कि ये कंपनी का जो मार्कअप अर्न है वो 2018 में 15 अरब रहा, 19 में थोड़ा इंक्रीज़, 20 में इंक्रीज़ हुआ तो 21 में डिक्रीज़ हो गया और देन अगेन 22 में, 23 में
कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डिक्रीज़ ही हुआ। तो ये डिक्लाइन अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 2019 से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, तो उसकी अर्निंग पर शेयर भी उसी तरह डिक्रीज़ हुई। तो ये मतलब शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था यहाँ पर, 2019 से स्टार्ट हुआ। तो अभी तक जो बैंक है वो लॉस में ही चल रहा है। तो इसलिए ये जो मर्जर ऑफ़र है इनको प्रोवाइड की गई है। तो पिछले 5 सालों से जो बैंक पर लॉस में जा रहा है तो वो मर्जर ऑफ़र के बारे में सोचेगा ज़रूर। तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के पेज पर आ गया हूँ। तो इसका अभी तक का जो शेयर है वो 330 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो हाल ही में इसने डिविडेंड भी दिया है जो XD लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका 1 ईयर चेंज, ईयर टू डेट चेंज देखें काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम इसकी जो सेल्स वगैरह हैं, प्रॉफिट वो देखें, वह इसके फाइनेंशियल्स पर आएँ तो इसके फाइनेंशियल्स बेसिकली ये कहते हैं 2020, 21, 22, 23 में जो इसकी जो मार्कअप अर्न है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह इसका जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहा। जो इसकी टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हुई और उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 2020 में 17.07 रही। इसी तरह 2021 में 25 शेयर या 23, 2022 में 26 शेयर या 19 और 2023 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई 43.44। तो अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देखें कि आगे भी इसके जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो देखें कि 2024 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में इसके जो सेल्स हैं और इसके जो मार्कअप अर्न है, इसकी जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। और इसकी अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो थर्ड क्वार्टर में ही इसकी जो 43 की रिक्वायरमेंट है, मतलब 2023 में जो 43 की अर्निंग पर शेयर थी वो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका हुआ है 3 क्वार्टर में ही। तो जो लास्ट क्वार्टर होगा, जब साल होगा कंपनी को, तो ऑब्वियसली इसकी 50 से अबव की अर्निंग पर शेयर जाएगी। मतलब कि जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इस ऑफ़र को देखें तो बेसिकली अगर ऑफ़र इसमें आती भी है तो UBL में आपके शेयर्स आ जाएंगे। तो UBL एक बहुत अच्छा बैंक है जो बहुत अच्छे लास्ट ईयर से, काफ़ी सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हैंड में आ जाएंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अर्न करने को मिलेगा। तो ये मर्जर ऑफ़र कहाँ तक फॉल करेगी, कहाँ तक जाएगी, तो इसकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कंप्लीट न्यूज़, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी और म्यूचुअल फंड्स को सीखने के लिए भी कोर्सेज इस चैनल पर मौजूद हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी किया करें, ताकि आपके शेयर की वजह से किसी की हेल्प हो सके। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।